Hello student, welcome to G3 learning class. Hope safe and healthy. Today we will start unit 3rd that are based on the human activities. जो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर. और फर्स्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यानी कि जिन एक्टिविटीज़ से मनुष्य को इनकम प्राप्त होती है दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उनको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है. और वी डिवाइड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनटू 4 मेन एक्टिविटीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं. और दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्टियरी एक्टिविटीज़ एंड द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़. बच्चों फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच मैन फुलफिल हिज नीड्स एंड डिजायर्स बाय यूजिंग द रिसोर्सेज विच आर गिफ्टेड टू मैन बाय द नेचर. यानी कि हम कह सकते हैं कि दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर. किससे आपकी डायरेक्ट कनेक्ट होती है बेटा? नेचर से कनेक्ट होती हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल ले सकते हैं कि गैदरिंग है, हंटिंग है, लम्बरिंग इन द फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर है, या फिर एनिमल हर्डिंग है, कैटल रीयरिंग है इन द ग्रासलैंड के उस एरिया के अंदर, और फिशिंग इन द वाटर बॉडीज़ के अंदर, या फिर ऑब्टेनिंग मिल्क मीट फ्रॉम द एनिमल से. एग्रीकल्चर आपको इसके अंदर आपको इंक्लूड किया जा सकता है. और ऑब्टेनिंग द आपका मिनरल्स फ्रॉम द माइन से आर द सम एग्जाम्पल. ये आपके कुछ आपके मोस्ट आपका आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ के. और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेटा हैव द स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है, यानी कि ज़्यादातर ये कौन से एरिया के अंदर आपको प्रैक्टिस में रहती है? इन द एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड द नॉर्थ पोलर रीजन्स के अंदर. और बच्चों जो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ है आर कैसी होती है? सिंपल होती हैं. और दे रिफ्लेक्ट द प्रिमिटिव आपका इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती है. नाउ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं? द ऑक्यूपेशंस विच प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स बाय द यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़. लेकिन जो हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है? एज ए रॉ मटेरियल के रूप में. और यानी कि जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के रॉ मटेरियल से कोई भी आपका फिनिश्ड गुड आइटम है आपका प्रोड्यूस करते हैं, दैट एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटीज़. वो वाली एक्टिविटीज़ क्या कही जाती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कही जाती हैं. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द किसी का आपको मैन्युफैक्चर आपको बनाना फ्रॉम द कॉटन से क्लॉथ बनाना, या फिर शुगर केन से शुगर ऑब्टेन करना, या फिर आयरन और से स्टील आपका ऑब्टेन करना. ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज से. बच्चों हम सारी की सारी जो हमारी है ऑल जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज. नाउ टर्टियरी एक्टिविटीज़. ये कौन सी होती हैं? दीज एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस ऑक्यूपेशंस. यानी कि टर्टियरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है आपका सर्विस सेक्टर से होता है, इस वास्ते इसको है सर्विस सेक्टर्स है या सर्विस एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है. और आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है, ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द टेरिटरी एक्टिविटीज़ के. और बच्चों जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर पीपल आपके जो प्रोवाइड करते हैं देयर सर्विस टू द सोसाइटी को. इन द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर वी कैन इंक्लूड द ऑक्यूपेशन ऑफ द साइंटिस्ट, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, टीचर्स का, लीडर्स का, या फिर आपका जो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशंस का जो वर्क होता है, या फिर जो पुलिसमैन का जो वर्क होता है, या फिर आपका राइटर्स का, या फिर म्यूजिशियंस का आपका. यानी कि इस एक्टिविटीज़ के अंदर आपका जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन द हाई टेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर बेस्ड होती है. और दीज इंक्लूड द आपका न्यू आपका क्रिएशंस को इंक्लूड रखती है. तो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़.
और हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर है, शॉर्ट नोट है, कई बार है एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट नोट के लिए। तो हंटिंग और गैदरिंग का मतलब क्या होता है? हंटिंग में शिकार करना होता है, गैदरिंग का मतलब क्या होता है? संग्रहण करना, यानी कि इकट्ठा करना। और दोनों की दोनों एक्टिविटीज़ हमारी कैसी एक्टिविटीज़ है? हंटिंग एंड द गैदरिंग आर द सम मोस्ट आवर प्रीमिटिव एक्टिविटीज़, हमारी जो आपकी प्रीमिटिव एक्टिविटीज़ कही जाती हैं, क्योंकि जो हमारी अर्ली मैन था वो कहाँ पे रहता था? लिव्ड इन द फॉरेस्ट के अंदर आपका रहता था, और वो आपकी जो पूरी लाइफ है कैसे आपकी स्पेंड करता था? बाय द हंटिंग एनिमल्स के द्वारा। यानी कि जो आपका जो गैदरिंग वेरियस आपका वो क्या करता था? बहुत सारे जो वेरियस आपके जो प्रोडक्ट थे उनको गैदरिंग करता था फ्रॉम द फॉरेस्ट से टू सेटिस्फाई हिज नीड इन द अर्ली डेज के अंदर। और बच्चों जो आपकी प्रीमिटिव जो सोसाइटी थी यूज टू ऑब्टेन फूड, वो आपका फूड कहाँ से ऑब्टेन करती थी? बाय द हंटिंग वाइल्ड एनिमल को हंट करके, उनका शिकार करके। लेकिन जो हंटिंग की जो आपकी प्रोसेस है इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन द सम वेरी कोल्ड एरियाज़ के अंदर या फिर एक्सट्रीमली हॉट एरियाज़ के अंदर आजकल भी आपके प्रैक्टिस में है। लेकिन आपकी जो हंटिंग है वो आपके हैज़ बीन बैंड, उसको बैंड कर दिया गया है इन द सेवरल कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर इंडिया भी आपके इंक्लूड है। नाउ कम ऑन द गैदरिंग। अब गैदरिंग वाले पॉइंट पे आइए बेटा। आपको पता है कि गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय द प्रीमिटिव कम्युनिटी के द्वारा आपका की जाती थी, वो लिव इन द फॉरेस्ट, जो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट के अंदर आपको रहते थे। और दिस एक्टिविटीज रिक्वायर द स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेटा आपके लेस आपके जो मनी है वो आपकी रिक्वायर्ड होती थी फॉर द गैदरिंग के लिए। और आपकी जो ये एक्टिविटीज़ है आपकी ऑपरेट वेरी लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी का आपका यहाँ पर पाया जाता था। और यहाँ पर जो यील्ड पर पर्सन, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि पर पर्सन जो प्रोडक्शन रहता था वेरी लो रहता था, और हार्डली मुश्किल से ही एनी सरप्लस है जो प्रोडक्शन है वो पाया जाता था। और देयर आर टू मेजर एरियाज ऑफ द गैदरिंग इन द वर्ल्ड के अंदर दो में ही मेजर आपकी एरिया है। और कई बार है इन एरियाज़ के ऊपर है शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ जाता है कि आपका नेम द टू मेजर एरिया ऑफ द गैदरिंग। और वो कौन सी एरिया है बेटा? फर्स्ट इज द हाई लैटिट्यूड जोन, पहली कौन सी है? हाई लैटिट्यूड जो आपकी जोन होती है। और इट इंक्लूड द नॉर्दर्न कनाडा, आपको कौन से पार्ट को इंक्लूड करती है? नॉर्दर्न आपका कनाडा वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, नॉर्दर्न यूरेशिया वाला पार्ट इसके अंदर आपका इंक्लूड किया जाता है, और साउदर्न चिली का जो पार्ट है वो आपका इंक्लूड किया जाता है आपका इन द गैदरिंग एरिया के अंदर। और बच्चों लो लैटिट्यूड आपकी जोन्स आपको किसको इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड द अमेजॉन बेसिन इन द साउथ अमेरिका के अंदर, जायरे बेसिन इन द सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, या फिर आपके इंटीरियर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया के। नाउ कम ऑन द गैदरिंग इन द मॉडर्न टाइम, इसके ऊपर भी है कई बार आपका स्पेशल है शॉर्ट नोट है वो पूछ लिया जाता है कि आजकल के टाइम के अंदर गैदरिंग की क्या आपकी प्रोसेस है कि वो आपकी चेंज हो रही है या फिर आपका सेम आपका प्रैक्टिस में आपकी स्टिल आपकी कंटिन्यू है। बच्चों आपको पता है कि इन द प्रेजेंट डे के अंदर जो गैदरिंग है हैज़ गॉन अंडर द सेम चेंजेज, उसके अंदर क्या आ रहा है? कुछ चेंजेज आए हुए हैं, क्योंकि ये इट हैज़ बिकेम द कॉमर्शियल, वो कैसे बन चुकी है? कॉमर्शियल बन चुकी हैं। क्योंकि जो हमारे गैदरर्स हैं कलेक्ट द वैल्यूएबल आर्टिकल्स, वो आजकल क्या करने लगे हैं? जो हमारी जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, थिंग्स हैं, उन्हीं को कलेक्ट करते हैं। सच है जैसे कि जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, या फिर बार्क ऑफ द ट्रीज होती है, या फिर आपके मेडिकल प्लांट की जो लीव्स होती है उन्हीं को कलेक्ट करते हैं। और आपका आफ्टर ए सिंपल प्रोसेस, एक छोटी सी आपकी सिंपल प्रोसेस के बाद दे सेल द प्रोडक्ट को इन द मार्केट, वो क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को कहाँ पर आपका सेल करते हैं? मार्केट के अंदर आपका सेल करते हैं। लेकिन जो बच्चों हमारी जो गैदरिंग है वो आपकी एट द ग्लोबल लेवल के ऊपर कुछ ज़्यादा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं रख पाती है। और यहाँ पर दो मेन रीजन है, वो दोनों मेन रीजन्स क्या है? क्योंकि जो हमारे जो सेवरल आपके कॉस्मेटिक जो आपके प्रोडक्ट है वो आपको क्या पा रखते हैं? दीज हैव द बेटर क्वालिटी रखते हैं, और दीज आर अवेलेबल एट द चीपर रेट के ऊपर आपका अवेलेबल हो जाते हैं। Student, next point we will cover in our next video.